अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पूरे मोहल्ले में एक ही बात हो रही थी कि अल्लाह चाहे तो आदमी को इस तरह फ़कीर से बादशाह बना देता है जैसे सड़कों पर पत्थर कूटने वाला कड़मू बादशाह बन गया था। इसका एक दो नहीं पूरे 5 लाख का इनामी बॉन्ड निकला था। नाजरीन ग्रामी, किस्सा कुछ यूँ था कि शहर से काफ़ी दूर सड़क बन रही थी। कड़मू को ठेकेदार से हफ्ते की मजदूरी लेनी थी। इत्तेफाक से ठेकेदार के पास नगद पैसे नहीं थे। इसने कड़मू को मजबूरन बॉन्ड दे दिया कि इसे बड़ी दुकान पर देकर सौदा सलफ खरीद लेना। कड़मू की बीवी जहरा बड़ी कफ़ायशार औरत थी। वो कड़मू से कहने लगी, तुम्हारे बड़े भाई के पास संदूक में बेशुमार बॉन्ड पड़े हैं। रफ़ीक की बीवी के अटैची केस में 8-10 बॉन्ड तो मैंने भी देखे हैं। तुम्हारे भाई ने तुम्हें उधार देते हैं, ना तुम्हारी मदद करते हैं। खुद दफ्तरों में बाबू हैं और तुम सड़कों पर मिट्टी फांकते हो। हम इस बॉन्ड को अपने पास रख लेते हैं, हो सकता है रब हमसे राज़ी हो जाए और हमारे दिन फिर जाएं। ज़ोहरा ने ठीक ही कहा था। अल्लाह ने वाकई इनकी दुआ सुन ली थी। ठेकेदार को जब इनाम निकलने का इल्म हुआ तो उसने कड़मू से कहा, तुम्हारे लिए तो ये बॉन्ड सिर्फ 5 लाख रुपए का है, लेकिन हम जैसे कारोबारी लोगों के लिए इसकी बड़ी अहमियत होती है। हमारा काफ़ी टैक्स माफ़ हो जाता है। तुम सीधे साधे आदमी हो, बैंकों में धक्के खाने की बजाय तुम ये बॉन्ड मुझे 5 लाख में दे दो। कड़मू बोला, बिस्मिल्लाह जी, पहला हक आपका है, आप खरीद लें। कड़मू ठेकेदार की कोठी से 5 लाख रुपए का थैला भर लाया। दूसरी सुबह क्या देखता है कि इसके दोनों बड़े भाई अपनी बीवी बच्चों समेत कड़मू के घर आए हुए हैं। इन सब को देखते ही कड़मू की बीवी जहरा बोली, भाईजान, आप और हमारे घर हम ख्वाब तो नहीं देख रहे, आपको ईद के दिन भी हमारे घर नहीं आते। ज़ोहरा की बात सुनकर इसकी देवरानी कलसूम बोली, रहने दो बहन, तुम ही तो हमसे नाराज़ रहती हो, लाख लाख मुबारक हो। अल्लाह ने तीनों भाइयों की किस्मत खोल दी है, अब हम सब ठाठ से ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़ोहरा से रहा ना गया, बोली, क्या क्या हम सब? मगर आपने तो पिछले 15 बरसों से हमारी 5 रुपए की मदद भी नहीं की थी। हमारे किसी बच्चे के हाथ पर 5 पैसे भी नहीं रखे। आज हमारे 5 लाख तीनों के कैसे हो गए? कड़मू का बड़ा भाई सदीक बोला, छोड़ो छोड़ो, क्या पुरानी बातें लिए बैठी हो। भाई करमदीन, जरा 5 लाख की झलकी तो दिखाना, दफ्तर को देर हो रही है। जहरा फिर बोल उठी, लो आज कड़मू करमदीन भी हो गए, वाह रे पैसे, खामोश खामोश खामोश। कड़मू 3 दफ़ा चीहा और सबको सांप सूंघ गया। कड़मू बोला, देखो मैं गरीब था, भूखा था, कर्जदार था, किसी भाई ने मेरी मदद ना की। वजह क्या थी? सिर्फ पैसा। पैसा ही लोगों को खुद गर्ज और कमीना बना देता है, और मैं अपने भाइयों की तरह नहीं होना चाहता। कड़मू की आंखें गुस्से से लाल दिखाई दे रही थीं। उसने हाथ में कुल्हाड़ी उठाते हुए कहा, मैं इस घर के सहन में तुम सब के सामने 5 लाख रुपए जला रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे रोका या नोटों के 150 की नोट उठाया तो कुल्हाड़ी से इसका कीमा कर दूंगा। कड़मू भागकर कमरे से नोटों के बंडल ले आया। वो इतने गुस्से में था कि कोई उसे पकड़ने की जुर्रत नहीं कर रहा था। फिर कड़मू ने इन नोटों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी और साथ ही कुल्हाड़ी तान कर खड़ा हो गया। शोर सुनकर पड़ोसने दीवारों से और बच्चे बाहर से जाते हुए नोटों का मंजर देख रहे थे। हर चेहरा पीला हो रहा था और इधर नोट जल गए और उधर कड़मू की बीवी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। कड़मू के भाई और दूसरे बड़बड़ाते हुए अपने घरों को चल दिए। किसी ने उसकी बीवी की परवाह तक न की। कड़मू काफ़ी देर के बाद अपनी बीवी को होश में ला सका। ज़ोहरा ने होश में आते ही कड़मू से मुंह फेर लिया। कड़मू ने नहायत आहिस्तगी से इसके कान में कहा, अड़ी खुशबहत, मुझे बवले कुत्ते ने काटा है कि मैं 5 लाख रुपए चला दूं। वो तो बच्चों की लॉटरी वाले नकली नोट थे जिन्हें मैं 50 रुपए में खरीद कर लाया था। अब बता, अगर वो 50 रुपए ज़ाया ना करता तो मेरे 5 लाख कैसे बचते? वो देख, पूरा बैग नोटों से भरा हुआ है। अच्छा, अब जल्दी से खुद भी तैयार हो जाओ, बच्चों को भी तैयार करो, हमें यहाँ से निकलना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे अच्छी पेस्ट्रियाँ और सालगिरह वाले केक करमदीन बेकर्स से मिलते हैं, और करमदीन बेकर्स का मालिक वही कड़मू है जिसका 5 लाख रुपए का इनाम निकला था। वो अपने सादा लेकिन खूबसूरत मकान में बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके खुदगर्ज और लालची भाइयों को इस जगह की हवा तक नहीं लगी। बेशक लालच इंसान को अंधा कर देती है। नाजरीन, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया।